बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आई एम मोहम्मद इमरान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इमरान CM18। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ ग्रैंड अलाइंस और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान एक मुआहदा तय पा चुका है। आज उस मुआहदे की जो शराइत हैं वो आपके सामने रखेंगे कि ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ ग्रैंड अलाइंस का क्या मुतालबा है और हुकूमत ने उसका क्या जवाब दिया है। एक शीट जारी हुई है, वो आपके सामने रखते हैं कि उस शीट में क्या क्या अगीगा की तरफ से मुतालबात रखे गए हैं। ये मुआहदा अगीगा और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान सरकारी मुलाजमीन के हकूक़ और सहूलियात में बेहतरी के लिए तय पाया है। इस मुआहदे में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों, अलाउंसेस, पेंशन, टैक्स, इस्लाहात, अपग्रेडेशन और दीगर अमूर के मुतालिक मुतालबात शामिल हैं, जिन पर हुकूमत पाकिस्तान ने अपने वादे किए हैं कि इंशाअल्लाह इसको पूरा किया जाएगा। बाकी ये तो वक्त ही बताएगा जब पूरे किए जाएंगे। ये मुतालबात दर्ज झैल है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है, इसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। मुतालबात और हुकूमत के वादे। नंबर 1, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफ़ा किया जाए। ये एक मुतालबा रखा गया था। ऐसे मुलाजमीन जिनकी तनख्वाहें और दीगर अदारों के मुलाजमीन के मुकाबले में कम हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं, अगर हम प्रोविंशियल की बात करें, फेडरल की बात करें, सेक्रेटेरिएट की बात करें और असम्बली के मुलाजमीन की बात करें, इन चारों तबकों के मुलाजमीन में बहुत ज़्यादा सेम स्केल और इनकी तनख्वाहों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो लिहाजा ये हुकूमत से मुतालबा किया गया है कि ऐसे मुलाजमीन जिनकी तनख्वाहें दीगर अदारों के मुलाजमीन के मुकाबले कम हैं, उनकी तनख्वाहों में तकरीबन 150% का इजाफ़ा किया जाए। ये माजी में भी हुआ है। तकरीबन 40% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस जो है उसका इंक्रीज़ हो चुका है। हुकूमत ये चाहती है कि इसको 100% तक लेके जाएं, लेकिन हकीका की जो क़यादत है वो कहती है कि इसको 150% तक ले जाया जाए। हुकूमत का जवाब क्या है ये सुनिएगा। हुकूमत कहती है इन मुलाजमीन को जो पहले 40% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस यानी 15% एक और 25% एक, ये टोटल बनता है 40% हासिल कर चुके हैं, उन्हें माली साल 2025-26 के बजट में मज़ीद DRA 30% दिया जाएगा। 30% दिया जाएगा। और कब दिया जाएगा? ये बजट में दिया जाएगा, मार्च अप्रैल की बात ख़त्म, ताकि इनकी तनख्वाहों में तफावत को ख़त्म किया जाए, कम किया जाए, ताकि इनमें जो फ़र्क है वो कम किया जाए और ये इजाफ़ा फ्यूचर में 100% तक बढ़ाया जाएगा, बशर्ते के हुकूमत के माली वसाइल उसकी इजाज़त दे। ये एक फ़िक्रा जो है वो मेंशन किया हुआ है। अगर हुकूमत के पास पैसा है तो हुकूमत देगी, वगरना यानी अगर IMF का प्रेशर इसी तरह बरकरार रखा तो फिर 30% है, ये भी नहीं मिलेगा। नंबर 2 पे मुतालबा क्या किया था अगीगा की तरफ से? हाउस रेंट, मेडिकल और कन्वेंस अलाउंस में इजाफा किया जाए। आप ये जानते हैं, अगर हम सूबाई मुलाजमीन की बात करें तो वो उनको मिल क्या रहा है? हाउस रेंट 2000, मेडिकल 2000, कन्वेंस अलाउंस 3000, जबकि पेट्रोल की कीमत आप देखिए कहाँ पे जा चुकी है। अब मुतालबा ये है कि हाउस रेंट, मेडिकल, कन्वेंस अलाउंस में 100% का इजाफा हो, यानी इसको डबल कर दीजिएगा। सरकारी मुलाजमीन के लिए किराया पर जो राइश के अलाउंसेस को वजारत हाउसिंग वर्क्स की सिफारिशात के मुताबिक बढ़ाया जाए। यानी इस पे एक सिफारिशात पेश की गई थी कि ये जो आप अलाउंस दे रहे हैं ये तो बिल्कुल आटे में नमक के बराबर है, आप क्या कर रहे हैं? हुकूमत का जवाब सुनिएगा। हुकूमत क्या कहती है? हाउस रेंट, मेडिकल और कन्वेंस अलाउंस में इजाफा माली साल 2025 के बजट में किया जाएगा, बशर्ते के हुकूमत की माली वसाइल उसको इजाज़त दें। अगर उसको इजाज़त देंगे
तो ये इजाफा होगा, वगरना ये इजाफा नहीं होगा। राइश के किराए में इजाफे का मुतालबा वजारत हाउसिंग वर्क्स की सिफारिशात के मुताबिक ही तय किया जाएगा। ये मामला पहले ही फिनांस डिवीज़न में ज़ेरे गौर है। हाउसिंग रेंट का इजाफा जो है ये जल्द ही क्लियर हो जाएगा। पेंशन इस्लाहात और लीव इन कैशमेंट जो पंजाब का मेजर जो है प्रॉब्लम और इशू है। मुतालबा क्या था अकीका की तरफ से? हुकूमत की पेंशन इस्लाहात पर अकीका की शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लिहाजा इनमें इस्लाहात पर नज़रसानी की जाए। मुलाज़मीन के लिए लीव इन कैशमेंट की सहूलत को बहाल किया जाए। हुकूमत जवाब क्या देती है? हुकूमत ने तस्लीम किया है कि अगर अकीका को पेंशन की इस्लाहात के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात या तजावीज़ हैं तो ये फिनांस डिवीज़न इन पर गौर करेगी। इस मकसद के लिए एक सब कमेटी तश्कील दे दी जाएगी जिसकी सरबराह जनाब तारिक फजल चौधरी करेंगे और ये कमेटी अपनी सिफारिशात फिनांस डिवीज़न को पेश करेगी। लीव इन कैशमेंट का मामला पंजाब हुकूमत से मुतल्लिक है और इस मसले को वज़ीर आज़म के बशीर बराए सियासी अमूर और वज़ीर बराए सूबाई राबता राना सनाउल्लाह पंजाब हुकूमत के साथ उठाएंगे। ये सुपुर्दारी की गई है राना सनाउल्लाह के। और जो पेंशन इस्लाहात है, ये बात याद रखिए, लीव इन कैशमेंट का मामला राना सनाउल्लाह के सुपुर्द कर दिया गया है और जो पेंशन इस्लाहात है ये फजल चौधरी को दे दिया गया है। अब इस पे सब कमेटियां बना दी गई हैं। बाकी तो अल्लाह हाफिज़ है। सरकारी अदारों की और स्कूलों की नजकारी का मामला। मुतालबा है हुकूमत की जानब से सरकारी अदारों और स्कूलों की नजकारी के खिलाफ नज़रसानी की जाए। हुकूमत का जवाब बड़ा करारा है, सुनने वाला है। हुकूमत इस पर मुतफिक नहीं है। ये बात मैं ऑलरेडी आपको पहले कह रहा हूँ, ये नोट कर लें आप। हुकूमत पाकिस्तान इन अदारों को बेहतरी के लिए एक कमेटी तश्कील देने पर गौर कर सकती है। कॉन्ट्रैक्ट, डेली वेजेस और अडहाक मुलाजमीन की रेगुलराइजेशन के मुतालिक मुतालबा है कॉन्ट्रैक्ट, डेली वेजेस, अडहाक और TLA और माजूर मुलाजमीन के बच्चों को खुर्शीद शाह कमेटी की सिफारिशात के मुताबिक मुस्तकिल किया जाए, इनको परमानेंट किया जाए, इनकी रेगुलराइजेशन की जाए। हुकूमत का जवाब सुनिएगा क्या कहती है। इस मामले में गौर करने के लिए वज़ीर मुमलकत बराए ख़जाना और मसूलात जनाब अली परवेज़ मलिक की सरबराही में एक कमेटी तश्कील दी जा सकती है जो इस मामले पर गौर करेगी और वफाकी हुकूमत की राइट साइजिंग पॉलिसी को मुतासर किए बगैर अपने सिफारिशात मुरतब करेगी। यानी वफाक ने जो राइट साइजिंग की पॉलिसी अपनाई हुई है उसको जो है वो ज़ेरे बहस लिए बगैर, ये बात याद रखिएगा, उसको जो है मुतासर किए बगैर अगर कोई सिफारिशात मुरतब होती हैं तो वो मंजूर होंगी, बल्कि होंगी, वरना ये लोग परमानेंट या नजकारी वाली साइड पे नहीं आएंगे। ये नोट कर लीजिएगा। इन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट, डेली वेजेस और अडहाक मुलाजमीन को मुस्तकिल नहीं करना और ना ही अदारों की नजकारी पे समझौता करना है। इसकी हम बेस्ट एग्जाम्पल देख चुके हैं। स्कूल्स को फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 में किया गया। इसी तरह यूटिलिटी स्टोर के मुलाजमीन को भी जो है जो डेली वेजेस पे थे 3000 के करीब, इसी तरह असम्बली के गैर ज़रूरी मुलाजमीन को भी 220 के करीब थे, उनको भी फारग कर दिया है। इसी तरह दीगर जो अदारे हैं उनकी मज़ीद डाउन साइजिंग की जा रही है। सरकारी मुलाजमीन की पोस्टों की अपग्रेडेशन के हवाले से मुतालबा किया गया है। सरकारी मुलाजमीन की पोस्टों को सूबों की तर्ज पर अपग्रेड किया जाए। वो मुलाजमीन जिन्हें एक बार अगले स्केल में तरक्की दे दी गई थी, खुसूसन क्लास 4 मुलाजमीन, इन्हें अगले स्केल के मुताबिक तनख्वाहों, अलाउंस और दीगर मराद दी जाए। हुकूमत क्या कहती है? इस मसले पर गौर करने के लिए एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न और फिनांस डिवीज़न की मुश्तरका कमेटी तश्कील दी जाएगी जो माली साल 2025-26 के बजट में अपनी सिफारिशात पेश करेगी। ये तस्लीम किया गया है कि जिन मुलाजमीन को एक बार अगले स्केल में तरक्की दे दी गई थी, इन्हें स्केल के मुताबिक तनख्वाह, अलाउंस और दीगर मराद दी जाएगी। तो ये एक बड़ी खुश आइंदा शिक है। तो उम्मीद है कि ऐसा ही हो। तालबा है वज़ीर आज़म इमदादी पैकेज 17A के ख़िलाफ़ तकर्री बहाल हो सकती है। हुकूमत से ये मुतालबा किया गया है कि वज़ीर आज़म असिस्टेंट पैकेज को बहाल किया जाए और इसी के साथ साथ 17A रूल की भी बहाली का ये मुतालबा किया गया है। हुकूमत ने कहा ये मामला ज़ेरे बास अदालती मामला है, ताहम
जनाब तारक फजल चौधरी की सरबराही में ये कमेटी तश्कील दे दी जाएगी। ये झैली कमेटी होगी और इस मामले को एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न और वजारत कानून इंसाफ के मुताबिक ठोस हल उठाए जाएंगे। सूबाई शर्तों के मुताबिक माजूर मुलाजमीन के अलाउंस में भी इजाफा किया जाए। हुकूमत का जवाब है कि ये हम एग्री हैं। जो माजूर तबका है उनको 2025-26 के बजट में ज़रूर किया जाएगा, उनकी मराद ज़रूर उनको दी जाएगी, उनमें इजाफा किया जाएगा। तो डियर ये 7 से 9 जो मुतालबात थे, जो मेजर मुतालबात थे, वो हुकूमत के साथ रखे गए हैं। हुकूमत ने इसका वादा किया है और ये यकीन दहानी कराई है कि इन पे कमेटी बनाएगी। जो हमारी पॉलिसी है अगर उसको मुतासर करेगी तो फिर ऐसा नहीं होगा। अगर हमारे पास माल होगा तो ये नहीं होगा। तो ये भी एक आई थिंक मुझे तो नज़र यही आ रहा है, बाकी वक्त ही हमें बताएगा। और इसमें अगीगा की क़ियादत भी मुतहरक है। उन्होंने भी वादा किया है कि हम हर सूरत में मुलाजमीन के की हुई मेहनत को रायगा, उनकी कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने देंगे। अगर आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन है तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।